नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अनिल दुबे बोल रहे हैं सर, देवरिया के भटनी से। बताइए। हाँ ठीक है सर, कुछ जानकारी प्राप्त करनी सर आपसे। कई दिन से कोशिश कर रहे थे, नंबर मिला रहे थे, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। बताइए। जी जी सर, जो है मान लीजिए मैडम शिक्षा मित्र हैं, ठीक है। और हम NIS DLED भी हम भी किए हैं, तो कहीं प्राइवेट स्कूल में ही जो है अध्यापन कार्य करते हैं सर। जी, तो यही मैसेज से आपका ग्रुप में देख रहे हैं कि मतलब चल रहा है कि मतलब भविष्य में जो है कि ऐसी योजना आ रही है कि प्री प्राइमरी में जो है कि NIOS को भी मौका मिल सकता है। और जो है शिक्षा मित्रों को भी जो है स्थायीकरण के लिए कोई विकल्प बन सकता है। इसी के संबंध में सर थोड़ा कुछ जानकारी की क्या उम्मीद। टेट पास कर ली है, इसी जो 2021 में नहीं हुआ था। हाँ, उसी में वो टेट पास की हैं, 98 नंबर उनका है, मैडम का मेरे। अच्छा। सामान्य, हाँ जी, सामान्य में हम लोग हैं, 98 आया है उनका। तो जी जी कहीं ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, जी टेलीग्राम जी पर? जी जी कई कई ग्रुपों में आपके जुड़े हुए हैं। TPA ग्रुप गोरखपुर जो है आपका, हाँ हाँ। उससे जुड़े हुए हैं। और आपका एक शिक्षा मित्र ग्रुप जो हमारे ही व्हाट्सएप नंबर से, उनका भी मैडम भी जुड़ी हुई हैं आपसे। अच्छा उनका अच्छा। भी जी जी, वो प्राथमिक में ही है हमारे बगल में। PS हम्म। तो है, उसी में प्राथमिक में है वो। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है वो सब हमने शेयर किया है, PDF भी शेयर किया है। जी जी, आज का देखे थे वो जो कोई थी मंत्रालय वगैरह की सूचना आप डाले थे। जो तो कुछ अंग्रेजी इंग्लिश में था, तो उसको कन्वर्ट करके किसी इंग्लिश टीचर से ही कहे कि इसको थोड़ा कन्वर्ट करिए। तो भी था, व्यस्त थे आज। कहे कि बाद में इसको बात करते हैं, तो जानते ही हैं कि। टेलीग्राम पर उसका हिंदी में भी हमने डाल दिया है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं सर, उसको अभी जुड़े तो हैं। टेट पास ऑल के ही नाम से है, सर्च कर लीजिए और जी जी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जी 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 ज़्यादातर जी। चीज़ें जो है टेलीग्राम पर ही डाली जाती हैं। अच्छा, टेलीग्राम से ही ज्यादा मैसेज मिलता है ना। क्योंकि जी व्हाट्सएप जी में एक ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, ढेर सारे ग्रुप बने हैं। जी जी, कई ग्रुप आपके, लगभग 5-6 ग्रुप तो हाँ, हम ही जुड़ तो गए थे। तो उसमें 2 ग्रुप से जी तो उसमें जो है एक साथ 5 ग्रुप में डाला जा सकता है, तो टाइम लगता है जी जी। डालने में। हाँ और जी, एक ही मैसेज जो है। जी 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 टेलीग्राम में काफ़ी लोग जुड़ सकते हैं, 10,000 के ऊपर लोग हैं, तो वहाँ डाल देने पर सबको एक साथ मिल जाता है। जी 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 सर जी। तो खैर, तो वो सारा चीज़ देख लीजिए। जी जी अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें आ रही हैं। जी जी 29 जुलाई 2020 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, जी जी और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है जी। वो गवर्नमेंट ने इसलिए लिखा है कि वो सब कुछ करना है। हाँ, भविष्य में उसको जो निर्धारित करके योजना को हाँ, लागू करनी है। जी तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जी जी। तो जितने भी संविदा योजनाएं चल रही हैं, वो तो बंद करने के, वो तो देखे थे मैसेज में कि संविदा योजनाएं बंद हो जाएंगी। आज हमने टेलीग्राम पर पेपर कटिंग भी डाला है, उसमें भी लिखा हुआ है। जी जी। और तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी डाले हुए हैं, उसका भी अलग से तो पेज सब में लिखा तो है। सर, जैसे यूपी के मान लीजिए हम लोग खुद जैसे एक अखबार से जुड़े हुए हैं सर, अमर उजाला हाँ। अखबार के रिपोर्टर भी हैं अपने यहाँ से। हम्म। तो जैसे मान लीजिए खबरों का जो जैसे मतलब अपने तरफ, तो जैसे मान लीजिए जो प्रदेश की खबर होती है उसको हम लोग करते हैं। आपकी खबर जो है दिल्ली उल्ली से किसी अखबार से करते हैं क्या, कटिंग करके? भाई, जो स्टेट लेवल का न्यूज रहता है वो भी दिया जाता है, जी 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 और जो एक। दिल्ली से कहीं से आ रहा है न्यूज, वहाँ का भी दिया जा रहा है। जो कहीं न्यूज जैसे तो PDF तो हर मौजूद रहता है हम लोग के पास। जैसे PDF आपका दिल्ली वाले पेपर का भी होता है, यहाँ के पेपर का, हम्म अखबारों का, चूंकि PDF हम लोग का ग्रुप, कई ग्रुपों में हम लोग जुड़े हुए हैं, हम्म। तो ग्रुप में मौजूद तो रहता है, तो उसको लगभग। जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो पूरे जी भारत के लिए है। जी 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 जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि दोपहर में खाना तो सबके घर बनता होगा, रात में खाना सबके घर बनता होगा, जी 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 सर। लेकिन क्या ऐसा है कि सेम टाइम पर सब बनाना शुरू करे और सेम टाइम पर बनाना सब खत्म करे? ऐसा होता है क्या? कभी संभव नहीं है ऐसा। नहीं संभव ऐसा है। कहा। यानी कि जी जिसके जी घर जैसा व्यवस्था है जी, वही अपने तो। व्यवस्था के अनुसार हाँ, आदमी अपनी करता है व्यवस्था के काम। अनुसार आगे पीछे सब लोग करते हैं, लेकिन रात में खाना बनता तो सबके घर है, हाँ, दोपहर में सबके घर बनता सबके बनेगा। घर है, जी बस थोड़ा टाइम का अंतर होता है। जी जी जी, कोई ऐसे अच्छा ही बनाएगा कुछ। हाँ, हाँ जी जी, ऐसे अपने ही अनुसार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो भारत हम्म, के सभी राज्यों में लागू होना, चाहे वो हम्म। राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। जैसे हम उत्तराखंड गए थे सर। हम्म जैसे एक बार शादी समारोह में हम उत्तराखंड गए थे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनके घर। हम्म। तो वहाँ पे जैसे हमारे एक मतलब थी हैं संपर्की, वो शिक्षा मित्र से ही सहायक अध्यापक हो गए हैं, वो टेट पास कर गए थे। हम्म।
यूपी जैसे मान ली नहीं होता है कि अब मैडम जैसे मान ली हम योगी जी से बहुत हम लोग का पहले से लगाव रहा सर, राजनीतिक जीवन में जो है कि मान ली उनसे काफी हम लोग जुड़े रहे इधर से। हमारी पूर्वांचल में हिंदू वाहिनी जो चलती थी उसके हम ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, तो अच्छा। काफी उनसे जुड़े रहे महाराज जी से। तो महाराज जी के बारे में जैसे मान ली कोई टिप्पणी उप्पणी होता है तो बड़ा दुखी होते हैं हम लोग कि भाई महाराज जी को लोग फला ऐसे बोल रहे हैं, नहीं होता दिमाग में। वो अपनी अपनी थिंकिंग है जी, जैसे दिमाग मेरी जैसे ये होता है ना, तो घर में परिवार में जैसे मान ली समझौन रद्द हो गया तो मैडम कह रही बड़ा गड़बड़ हो गया, हम टेट पहले पास कर लिए होते तो ऐसी समस्या नहीं है, जैसे तमाम घर में नहीं होता है पारिवारिक उलझने। तो हम लोग आपस में जैसे ये हो गया कि मैडम कहने लगी कि बताइए योगी जी की सरकार है, योगी जी कुछ नहीं, हमें योगी जी क्या कर पहले से ही गलत समायोजन हो गया था, तो योगी जी अब भाई उसका कोई विकल्प बनाएंगे। तब तक के लोग धरना वरना कर दिए गोरखपुर में जा करके, नहीं सब कर दिए सब। तो महिलाएं तो नहीं गई, सब जानते हैं कि तांडव कर करके और बिगाड़ दिए लोग। नहीं तो महाराज जी इतने गलत तो नहीं, हम लोग बहुत करीब से देख, हमारे गांव महाराज जी 4 कार्यक्रम दे चुके हैं। यहाँ रुकेंगे। जी जी। जो योजनाएं होती हैं जी, वो किसी के तांडव करने से न जल्दी होगा न रुक जाएगा। जी जी सर, ये लोग बहुत नौटंकी भी कर दिए लोग। कोई कुछ भी करे, जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट जो योजना बनाती है वो करती है अपना, कोई कुछ भी करे, अगर उनको करना है तो कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं सही बात है। मान लीजिए गवर्नमेंट चाहेगी तभी ना करेगी। हाँ, किसी के कहने से तो करेगी नहीं। सिस्टम को समझिए, सिस्टम जो है वहाँ पर हर काम किस तरह से होता है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है भारत के सभी राज्यों के लिए है, कोई पहले करेगा कोई बाद में करेगा, उसमें एक काम है नहीं, बहुत सारी चीजें करनी है। सभी राज्य अपने अनुसार करेंगे, अपने अनुसार देखेंगे जिसका जो। तो संविदा समाप्त करना है, ये काम अभी यूपी में होने जा रहा है, अन्य राज्यों में होने जा रहा है। जी, उड़ीसा ने अपने यहाँ कर दिया। हाँ, उड़ीसा का तो देखे थे, आपका मैसेज पढ़े थे। तो उड़ीसा ने अपना संविदा खत्म कर दिया है। डीएलएड भी उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ बीएड रहेगा, बाकी सब बंद होगा। तो डीएलएड हरियाणा ने बंद किया, अभी हाल ही में झारखंड ने बंद कर दिया। हाँ, झारखंड का भी मैसेज हम पढ़ा। झारखंड में एक और जो आप शेयर किए थे ग्रुप में, जो कि मतलब वहाँ के जो पारा शिक्षक थे उनको जो है व्यावसायीकरण के लिए जो है गवर्नमेंट ने शायद प्लान कर दिया है। हाँ, तो जैसे झारखंड है तो वहाँ की गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू कर रही है, उसमें जो कुछ लिखा है वो सब कर रही है। जी, यूपी गवर्नमेंट कर रही है, एमपी गवर्नमेंट कर रही है और उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है। तो जहाँ जहाँ हो रहा है, जी जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही हो रहा है। कहाँ से यूपी में तो विद्यालयों के इतना कायाकल्प हो गया, इतना सुंदरीकरण हुआ विद्यालयों का कि पहले विद्यालयों में इस समय के धरती आसमान का अंतर हो गया है। तो बदलाव हो रहे हैं। जी जी, फर्श जो है चमचमाते फर्श दिख रहे हैं, पहले मिट्टी धूल में बच्चे बैठ के पढ़ते थे लोग। हाँ, इस समय तो जी। तो उसमें कई चीजें हैं। पहला तो जो स्कूलों में फर्नीचर या कमरे वगैरह की समस्या थी वो सब दूर किया जा रहा था, वो सब हो गया। हाँ हाँ, वो तो फर्नीचर देखे कल विद्यालयों में फर्नीचर लग गया था, हम गए थे रिपोर्टिंग के लिए, देख रहे हैं फर्नीचर लगा पड़ा है। अच्छा, तो अभी हमने डाटा शेयर किया है, वो न्यूज था, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 2,86,000 कमरे बनने थे, जिसमें 2,80,000 बन चुके हैं। 6,000 के लिए जो है तत्काल कराने के लिए वो भी धन दे दिया गया, धन आवंटन। और ये केंद्र की योजना थी। केंद्र ने जो है राज्यों को बोला था ये चीज करना है 2022-23 में, तो 22-23 में ये काम कर लिया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केंद्र जो है आगे बढ़ रहा है। जी। अभी कुछ ही समय में, हो सकता है 1-8 महीने के अंदर या 1-2 महीने के अंदर आंकड़े आएंगे कि कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो रिक्त पद तो पहले मांग लिया गया है ना, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं अभी। जी जी जी। तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बार जैसे बीच में मैसेज आया था, मैडम बात बता भी रही थी कि जैसे सूचनाएं मांगी गई हैं विभाग के द्वारा कि कहाँ कितने पद रिक्त हैं, तो भर करके कॉलम आया था बना करके लोग जो हेडमास्टर हैं लोग यहाँ के अपने अपने विद्यालयों से कि इतने शिक्षा मित्र इतने अध्यापक हमारे विद्यालय में, नहीं भर के जाता है कॉलम के अनुसार, तो भर करके चला गया यहाँ से। अच्छा, तो पद तो पूरे भारत में शिक्षा विभाग में 30-40 लाख पद खाली हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी भी शुरू हो चुका है। लेकिन 10 लाख आज डाले हैं सर आप। ये जो अपना कोई संसदीय जो है मीटिंग हुआ है, कहीं जानकारी मांगी गई है, कोई चर्चा हुई है, ये उसका है। संसदीय समिति में बात हुई है क्या? हाँ, ये सब वहाँ पर हुआ है। अभी जो है भर्ती से संबंधित चीजें नहीं है ये। अच्छा, तो अभी इसमें सिर्फ जो है जी बातचीत हो रही है कि पुराना आंकड़ा क्या है, तो ये पुराने आंकड़े पर बात की जा रही है और पुराने अनुपात पर ये आंकड़ा है।
अच्छा, पुराने अनुपात के अनुसार ये आंकड़ा पेश की गई। हाँ हाँ जी जी। तो अभी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया अनुपात लागू होने जा रहा है 30:1 वाला, और जो अनुपात पहले प्रदेश पर लागू होता था अब वो प्रदेश की बजाय हर कक्षा पर लागू होगा। अच्छा, तो ये 30 वाला तो पहले से ही चला रहा है ना सर, 30 संबंध 1 का अनुपात। तो 30 संबंधी 1 अनुपात पहले भी था, अभी भी हो रहा है, लेकिन अंतर कहाँ है? पहले प्रदेश में होता था कि पूरे प्रदेश में इतने बच्चे, पूरे प्रदेश में इतने शिक्षक। अच्छा, पूरे अब वो प्रदेश की बजाय अब जो है पूरे यूपी का नहीं देखेंगे, अब जो है एक एक कमरे में देखेंगे। अच्छा, हर कमरे हर शिक्षक की, हर स्कूल के हर कमरे में। हाँ। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई विद्यालय है जहाँ आपकी श्रीमती जी पढ़ाती हैं, मान लेते हैं वहाँ पर 110 बच्चे हैं जी, 2 ही टीचर हैं वहाँ, एक हेड टीचर हैं, एक सहायक हैं और एक शिक्षा मित्र। अच्छा, मान लेते हैं वहाँ 110 बच्चे हैं। जी 5 कक्षाएं चल रही हैं जी। तो देखा जाए 30 के अनुसार जो है 4 टीचर से तो काम चल जाएगा जी। 110 बच्चे हैं तो 110 पर 30 के अनुपात लगाएंगे तो 3 चौके 12, 4 टीचर 120 बच्चों पर चाहिए। लेकिन कक्षाएं तो 1 से 5 तक 5 चलेंगी, सभी कक्षाएं अलग अलग निर्धारित की जाएगी। तो जब अलग अलग चलेंगी तो क्या होगा कि जब वहाँ पर 110 बच्चे हैं, 5 कक्षाएं हैं, तो 4 टीचर से कैसे काम होगा? हर कक्षा को अलग अलग एक एक टीचर पढ़ाएगा, तो एक टीचर के बिना डिस्टर्ब होगा। तो वो पूरे स्कूल पर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हर कक्षा में देखना पड़ेगा ना। हाँ, हर कक्षा के अनुसार। अच्छा, अब कहीं पर मान लेते हैं 300 बच्चे हैं स्कूल में जी और 5 कक्षाएं हैं जी। तो एक एक कक्षा में 60 बच्चे 70 बच्चे बैठेंगे तो कैसे टीचर पढ़ाएगा? तो सेक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, सेक्शन वाइज अभी भी वैसे ही पढ़ाई मान लीजिए होता है कि कई क्लास के मिला करके एक ही जगह जो है। तो अब कहीं पर बच्चे ज्यादा हैं जी, तो सेक्शन बनाने की जरूरत है। अरे हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालय में सर इतना बता दे रहे आपको, लगभग 300 के लगभग समथिंग लड़के हैं यहाँ पर। प्राथमिक विद्यालय मेरा जो गाँव का है वहाँ लगभग में 300 बच्चे हैं, 5 अध्यापक। तो वही चीज कि जहाँ पर जो है प्रदेश स्तर पर अनुपात लागू होने से टीचर कम थे, काम चलाया जा रहा था, अब वो प्रदेश पर न लागू होकर इस हर स्कूल के कक्षा में लागू होगा जी। हाँ, तो हाँ, अब अब जो है जो नया अनुपात लागू होगा उसके अनुसार पदों की गणना होगी, उसके अनुसार टीचर रखे जाएंगे जी। तो जो पूरे प्रदेश में चल रहा था गणना, वो तो जैसे ही चेंज होकर के आ जाएगा हर कक्षा में। तो जो पद अभी करीब 7.5 लाख हैं कि 5 कक्षा के अनुसार 1,57,000 है जी 1,57,000 तो 7.5 लाख पद ऐसे हो गए। जब अनुपात लागू होगा तो 2-3 लाख पद और बढ़ जाएंगे जी। तो कब यूपी के अंदर ही अकेले 10 लाख से ज्यादा पद है, लेकिन जो उसमें आंकड़े बात की जा रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी सब मिला के 10 लाख पुराने आंकड़े बात की जा रहे हैं। अच्छा, टीजीटी पीजीटी सबको लेकर के। हाँ, और जबकि अभी प्री प्राइमरी नया शुरू हुआ है तो वहाँ तो पूरे के पूरे खाली हैं। तो प्री प्राइमरी में एक और बात है, प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद है, आते हैं, वहाँ भी आते हैं। एक तरफ से आराम से चलिए तब समझ में आएगा। ठीक है सर, ठीक। तो पद बहुत हैं, उन्हीं को भरने की तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि बजट भी देखना है तो पद अगर 10 लाख होंगे और उनका बजट जो है अभी 2 लाख 3 लाख का हो रहा होगा तो वो भी 10 लाख की बात नहीं करेंगे, 2-3 लाख की बात करेंगे, एक चरण कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे जी। महीना 2 महीना 4 महीना बाद तब फिर दूसरा चरण शुरू करेंगे। तो अभी अखबार में आया था 2.5 लाख 3 लाख पद जो है 2.5 लाख से ज्यादा कहा जा रहा है खाली हैं, तो वो प्रथम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं जी। आपके शेयर किए थे तो वो प्रथम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके वो सारे पद भरेंगे जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट या सीटेट पास हैं जी, उनको जो है जब समायोजन रद्द हुआ उसके बाद से अब तक 4 बार जो है टीटी में बैठने का मौका दिया गया। हाँ, ये तो मिला मौका। और सीटेट अब तक 8 बार हो चुका है 2017 से अब तक 4 बार टेट 8 बार सीटेट। तो इनमें जो भी टेट सीटेट पास कर गए अब तक उन सबको जो है परमानेंट करने के लिए संविदा समाप्त करके अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया, ये जैसे ही भी बच्चों का एडमिशन चल रहा है ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद इस सत्र में पूरी संभावना है, इसी सत्र में होना है क्योंकि 22 खत्म हो चुका है, संविदा खत्म करना है जी। अब धीरे सब सब जी। तो 2023-24 का सत्र शुरू हुआ है, इसी सत्र में सब होना है। और बाल वाटिका भी शुरू हो चुका है, टेलीग्राम पर हम
बुलंदशहर में बाल वाटिका का शुभारंभ होने पर जो भी कार्यक्रम हुआ था उसका फोटो था, वो डाले हैं टेलीग्राम अच्छा, पर। हाँ, बाल वाटिका तो बाल वाटिका अभी 53,000 आंगनबाड़ी की जो भर्ती थी पुरानी वाली, जो कि पेंडिंग थी, अभी वो करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है वहाँ पर भी टीचरों को भर्ती करेंगे और वहाँ पर एनटीटी को लेंगे, एनआईएस डीएलएड को लेंगे। जी जी। तो सर एक कह रहे हैं कि बाल वाटिका में जो मान लीजिए कि जो रिक्त पदे जो कर 51,000 भरे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की मान लीजिए पूर्व प्लान है, तो इस पे इसको बिना ट्रेंड को ये जो है ये लोग को फिर रख रहे हैं, तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट अभी जो है जी, हम पहले ही बताया कि बजट इतना नहीं है कि तुरंत ही एकदम कायाकल्प अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ। और प्री प्राइमरी अभी नया शुरू हुआ है, प्री प्राइमरी पर कोई जो है नया काम शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी पुराना सिस्टम ही चल रहा है। अच्छा, पुराने सिस्टम से 1,87,88,000 करीब आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र। तो हर आंगनबाड़ी केंद्र में जो है जो भी सहायिका वगैरह रखी गई थी उनमें जो है कमी है, तो वो अभी कम है, तो उनको अभी रखा जा रहा है। जो भी 53,000 कम थे तो वो भरा जा रहा है, ठीक है जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं से सारा काम हो जाएगा। वहाँ पर अभी जो नई कक्षाएं शुरू होनी है, प्ले, एलकेजी, यूकेजी, अभी तक तो सिर्फ आंगनबाड़ी था, बस जो है वहाँ पर बच्चों को खिलाया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, यही काम हो रहा था, सत्तू वत्तू बांटते थे। हाँ हाँ, वो तो लेकिन पहले से पैकिंग का जो उनका एथी आ रहा है, पैकेट वगैरह उनके बच्चों के लिए आ रहा है, हाँ, मतलब क्वालिटी भी चेंज हो गया, हर घर पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब जो भी मतलब पोषण के लिए आता है बच्चों के लिए, अब हर घर बुला करके फोन करके टेलीफोन से करके संपर्क करके कार्यकर्ती जो उनके घर सब पहुंचा रही हैं लोग। अच्छा, हाँ, तो पहले तो ऐसा नहीं हो पाता था, हमको नहीं लगता था, बहुत जैसे ही सब नहीं कहना चाहिए, छोड़िए। तो जहाँ कहीं भी आंगनबाड़ी संस्था था तो वहाँ पर जो है बच्चे आते थे, खेलते कूदते थे, खाने पीने की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो है उसको तो स्कूल बना रहे हैं। जी जी, अब तो विद्यालय में कन्वर्ट तो वहाँ 3 नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर 3 पद बनेंगे कि नहीं बनेंगे टीचर को पढ़ाने के लिए? हाँ, एकदम बनना है। और 1-2 भी जा रहा है प्री प्राइमरी में जी, तो 5 कक्षाएं वहाँ चलेंगी जी। तो अभी बहुत सारे आंगनवाड़ी ऐसे हैं जो कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको वहाँ पर बिल्डिंग दिया ही नहीं गया, वो घर से काम कर रही हैं। हाँ हाँ, बहुत जगह हैं अभी। तो उनके लिए भी बिल्डिंग बनेगा, जहाँ पहले से बिल्डिंग है वहाँ और नए कमरे बनेंगे। इसके बाद पहले से तो परिषदीय विद्यालयों में अलग अलग कमरा जो उसी में दिया गया है, बहुत जगह अलग बना है उसका। तो एक ही कमरा दिया गया है ना जी, एक कमरा मिला है। तो एक कमरे में प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 कक्षा कैसे चल जाएगी? नहीं चल पाएगी, बनवाना पड़ेगा। तो अभी तो वो कमरे बनाए हैं, प्राइमरी पर फोकस है। जी जी, अभी प्री प्राइमरी पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन बजट इतना नहीं है कि अचानक सब कर नहीं, सही बात है, पूरा एक ही बार वही नहीं काम है। तो अभी प्राइमरी पर फोकस है जी। इसके बाद प्री प्राइमरी भी होगा, तो वहाँ पर एनटीटी को भी लिया जाएगा, एनआईएस डीएलएड को भी लिया जाएगा, और ये जो शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास नहीं कर पाए, हाँ, तो अब तो उनको प्राइमरी से निकालना पड़ेगा जी। हाँ, प्राइमरी में तो वो रह नहीं सकते बिना टेट के, ना सही। तो वहाँ से निकाले जाएंगे, तो फिर या तो उनको घर बैठा दे गवर्नमेंट जी। तो उनके लिए रास्ता निकाला गया कि 1-2 को इसीलिए जी प्री प्राइमरी में किया गया। शिक्षा मित्रों ने बहुत से जो भी किया, मान लीजिए सरकार ने रखी है तो उसको विकल्प बनाई दी, ऐसा नहीं, मान लीजिए काफी सेवा भाव से जो लगे रहे लोग प्राथमिक विद्यालय। देखिए ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, ये भावनात्मक बातें हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल बात अगर करेंगे, हाँ वो तो बात सही, तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई हो, जी, कोई सेवा नहीं कर रहा है, सब उसके बदले में पैसा ले रहा है। सही बात, अर्थ व्यवस्था न रहे तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल, तो सब जब पैसा ले रहा है तो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। और रही बात शिक्षा मित्र की, तो वो जिस दिन ज्वाइन के पहले दिन ही उन्होंने लिख करके दिया था, हम एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। जी। तो सेवक, या तो आप सेवक हैं तो फिर पैसा ना लीजिए, आप पैसा ले रहे हैं तो फिर तो आपको उसको बदले, काम के बदले मिल रहा है, तो फिर एहसान वाला जताने वाला काम न कीजिए। खैर सर, और मान लीजिए इसी पॉइंट पे बात आ रही है कि मान लीजिए सांसद और विधायक सेवा के लिए ही जो है कि मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको सैलरी तो निर्धारित कर रखी है। ये लोग जो इन लोग को सैलरी मान लीजिए कि लाखों में, मान लीजिए टीए डीए वगैरह तमाम बनता है, लाखों में सैलरी है इन लोगों की, तो भी तो सेवा भाव के लिए ही लगे हैं लोग। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं, आपके जो पॉइंट है। जी सर जी।
तो आपका कहना है कि वो लोग को ये सुविधाएं मिल रही हैं तो फिर इनको क्यों नहीं? ठीक नहीं, हाँ जी जी, कुछ उनको भी कुछ उतना स्तर पर कुछ तो मिलनी चाहिए हमारे। हाँ बिल्कुल, हम आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, हालांकि जी हमारा ये पॉइंट नहीं है, इसका जवाब जी देने जी वाले जी, या सवाल हमसे करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं जी, गलत शब्द के लिए क्षमा चाहते हैं सर, लेकिन जैसे दिमाग में आ गया। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी कर लेते हैं। जी जी सर। तो पहली बात तो सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए किसी को भी नहीं रोका गया, जो चाहे वो बन सकता है। हाँ, वो तो अनपढ़ भी जो है कि अपना करके, और जनता जिसको चाहे सांसद विधायक हो, चाहे एसपीसीएस हो, चाहे जज हो, चाहे सरकारी मास्टर हो, चाहे संविदा कर्मी हो, जी जी सर, अपने आप को जिस योग्य मान रहा है वो वहां जा रहा है। जी जी। तो जब वो उस योग्य है जहां जा रहा है, जिस योग्य है ही नहीं जहां नहीं जा पा रहा, तो फिर उसकी उम्मीद करना, उसके बारे में तुलना करना मेरे ख्याल से तो मूर्खता है। जी जी जी, वो गलत है, क्योंकि रोका किसी को नहीं जा रहा। हाँ, सभी लोग अपने अनुसार अपना प्रयास कर सकते हैं। अब अगर किसी को सांसद विधायक वाली सुविधा चाहिए तो वो सांसद विधायक बन जाए, किसी को आईएएस वाली सुविधा चाहिए तो वो आईएएस बन जाए, सहायक अध्यापक वाला सुविधा चाहिए वो मेरे कहने का औचित्य बस सर ये नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग, इन लोग के लिए वो सहानुभूति पूर्वक जो बात नहीं होती है कि थोड़ा आ रहे हैं, अगर ये से एक पॉइंट हम बोले ना क्रम से। तो पहली बात तो स्तर का अंतर है। जी जी जी, हाँ। चाहे वो सांसद विधायक हो, चाहे वो जज हो, चाहे आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, चाहे सरकारी मास्टर हो, एक जज अगर निकलेगा तो उसके आगे पीछे जो है गाड़ियां लगी होंगी, जी जी, है ना, उसको सुरक्षा देगी। लेकिन क्या एक सहायक अध्यापक निकलेगा उसको सुरक्षा दिया जाता है? कोई सुरक्षा नहीं मिलती, नहीं मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि अपना बना है सिस्टम ना हर व्यक्ति को। जी जी, तो पहली बात तो किसी का भी किसी से तुलना करना, भाई आप अगर दो इंसान खड़े हैं, आपको तुलना करना है, आप मान लीजिए अपने भाई के लिए, बेटे के लिए या किसी के लिए जाते हैं लड़की देखने और देख करके आते हैं, दो लड़कियां देखा आपने, तो तुलना करेंगे, सुंदरता की तुलना करेंगे तो एक का चेहरा एक का पैर देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, दोनों का चेहरा देखेंगे, चेहरा ही देख। तो तुलना समान चीजों में की जाती है ना। अब आप तुलना कीजिए सांसद, अब आप सांसद बात आई है सर, वो कहने का मेरा वो नहीं मतलब, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप अगर तुलना कर रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी और सांसद विधायक का तुलना कैसे कर रहे हैं? ये एक नौकरी है और वो सिस्टम चलाने का जो है वो एक तरह से मालिक बन रहे हैं। जी जी, मालिक और नौकर का फर्क होता है ना। यहाँ जो है नौकर बन रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, हम परीक्षा पास कर रहे हैं तब जा रहे हैं, और वहाँ चुनाव लड़के जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई विशेष मतलब नहीं है, और वहाँ किसी को भी नहीं रोका जा रहा है। जी, वो तो कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है, जनता के बीच जाए, अपनी बात। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप ही चुनाव लड़िए, आप जाकर उठा लीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, आईएएस पीसीएस का परीक्षा पास कर सकते हैं, तो वहाँ का लाभ उठा लीजिए। के अनुसार कार्य करना चाहिए, सही बात। तो तुलना करते वक्त हम फेसबुक पर यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, बहुत तुलना करते हैं लोग, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमें ये नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का पैर, या एक व्यक्ति का हाथ, एक व्यक्ति का पैर तुलना कैसे हो सकता है? आप अगर सांसद विधायक तुलना कर रहे हैं तो कहिए सांसद विधायक यूपी वाला, सांसद विधायक बिहार वाला, सांसद विधायक उत्तराखंड वाला। हाँ, इसमें भी भिन्नता है। मान उत्तराखंड के विधायकों की मान ली सैलरी कुछ और है, यहाँ के सैलरी कुछ और, वो तुलना समझ में आता है। जी जी जी, वो भाई कहीं पर आप तुलना कर रहे हैं तो उनकी जो उनका निर्वाचन क्षेत्र छोटा है, उसके बाद सैलरी ज्यादा है, इनका निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा है। अब हम ले लें सचिन तेंदुलकर को और ले लें अमिताभ बच्चन को, तुलना शुरू कर दें। नहीं तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट फील्ड के हैं, अमिताभ बच्चन अपना एक्टिंग में है, कोई तुलना ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो समझ में आता है एक बार। जी जी जी। तो पता नहीं कहाँ से ये लोग जो है बेतुकी बातें लिखते हैं कि सांसद विधायक को पेंशन मिल रहा है, कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। बात जैसे कमेंट, फेसबुक या कमेंट की बात पर ही आया है दिमाग में, तो आपसे पूछ बैठे। तो भाई जिसको वो चाहिए वो सुविधाएं, जी जी, सोशल मीडिया पर जानते हैं तमाम कमेंट आते हैं, उसको और पता नहीं कहाँ से मूर्ख लोग सोचते हैं कि पुरानी पेंशन मिल जाएगी। पुरानी पेंशन तो कहीं से नहीं मिलने वाली है, कभी नहीं मिलेगी। हाँ, नई पेंशन में पेपर में न्यू पेंशन प्लान के लिए नहीं दिया था कि वित्त मंत्रालय संशोधन के लिए जो है, तो वही हम इस पर जब भी किसी से चर्चा किए हैं, जब भी हमने जो है कुछ लिखा है, तो हम यही कहें कि उसमें कुछ घटोत्तरी बढ़ोत्तरी हो सकती है। जी जी, कुछ और, लेकिन ये कहें कि पुरानी पेंशन वापसी मुश्किल है, कहाँ हो पाए। और जो राज्य कह रहे हैं कि हमने दे दिया, वो झूठ बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना संतुष्टि कैसे संभव हो पाए? संभव ही नहीं है। जी जी, भाई कितना भी कहे तो कहाँ संभव। कोई भी राज्य
कोई चीज देना है, कुछ भी करना है, बिना केंद्र के सहमति के कर ही नहीं सकता। संभव नहीं है, अकेले क्षमता ही नहीं, इतना पैसा उनके पास है ही नहीं। अपना अंशदान देगा ही नहीं केंद्र, तो ये देंगे कहाँ से? तो ये तो एकदम साफ झूठ रहता है कि हाँ राजस्थान में राजनीतिक वहाँ हो गया, राजनीतिक लालीपाप है। हाँ, तो बस वो झूठ मूठ अखबार में डाल दिए। अब हर व्यक्ति इतना डीप में जाके थोड़े पता कर रहा है ना क्या मतलब, जो नेताओं की भाषा को जो अखबार जो है अपना प्रयोग लिख देता है। मान लीजिए कोई आया, संवाद किया, जनता के बीच जो बोल रहा है उसको अखबार में, तो हर कोई इतना डीपली जाता नहीं है, वो जानते हैं हर कोई जाएगा नहीं, तो बस भाषण दे दिए, बोल दिए। हाँ, भाषण के अनुसार खबरें छपती हैं, सही बात। जो भाषण तो खैर सिंपल सा हम तो एक ही चीज करते हैं इस पॉइंट पर कि कोई तुलना ही नहीं है, तुलना करना हो बराबरी में तुलना कीजिए। ठीक सर, ठीक। तो बाकी सुविधा जिसको जो भी सुविधा चाहिए, अब शिक्षा में तो चाहता है कि हमको जो है 50,000 40,000 वेतन मिले, तो उसको सहायक अध्यापक बनना पड़ेगा। वो तुलना करते हैं, बिना बने नहीं हो पाएगा। सारे शिक्षा में तो तुलना करते हैं कि हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी उतने ही देर पढ़ा रहे हैं, हम भी उसी जगह पर हैं, हमको कम दिया जा रहा है, उनको ज्यादा। भाई आप उनसे ज्यादा काम करेंगे तो भी आपको ज्यादा क्यों दिया जाए? वो पद हासिल किए हैं, उस पद के कारण मिल रहा है। वो पूरे दिन बैठे रहेंगे तो भी उनको मिलेगा। और आप एक प्रोफेसर की तनख्वाह उसके योग्यता को देख करके गवर्नमेंट दे रही है, सही बात है। और शिक्षा मित्र हो चाहे संविदा कर्मी हो, वो उसका डबल काम कर दे, ट्रिपल काम कर दे, तो भी उसको मिलने वाला कुछ ज्यादा नहीं। जी, जितना मानदेय निर्धारित उतना तो यहाँ पद का अंतर है। आप कार्य समान कर रहे हैं, ठीक है, आपका कहना है कि समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाए, तो वेतन वाले स्तर पर पहुंचिए ना, मानदेय वाले पर क्यों हैं आप? हाँ, सही बात। तो वेतन, हाँ सही बात है, मानदेय न दे रही गवर्नमेंट, वेतन तो दे नहीं रही है। आपने खुद ही चुनाव किया है मानदेय का। जी। अब ये बताइए, हम बैठ जाएं जो है कोई ट्रेन, हमें कहीं जाना हो, दिल्ली जाना हो, हम पकड़ ले पुणे जाने वाली ट्रेन, मुंबई जाने वाली ट्रेन, तो ये बताइए गलती किसकी है? हमारी है, हमें दिल्ली जाना था, हमने हाँ, यात्री की गलती है कि जहाँ जाना है उसके लिए वो ट्रेन नहीं पकड़ा। अगर उनको जो है उतना वेतन चाहिए तो सहायक अध्यापक वाला ट्रेन पकड़ना चाहिए ना। उन्होंने शिक्षा मित्र यानी संविदा वाला पकड़ लिया ट्रेन। शुरू में जो है कि मान लीजिए गाँव में जो है कि टैलेंट थे, मेरिट ज्यादा थी, उनका हो गया, वही वो अस्थाई अपने को मान लिए लो, यही गलती हो गया। कोई भी व्यक्ति, कुछ सरकारें जो है, ये तो है कि इन लोगों को राजनीतिक, इनके नेतागिरी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। नहीं तो बहुत लोग ऐसे योग्य थे जो पढ़ लिख करके अपना कर सकते थे, लेकिन ये लोग यूपी में ज्यादा राजनीति करते हैं लोग, बहुत ज्यादा घटियापन इन लोगों के अंदर राजनीति करते हैं। यूपी को ही काट कर बना है उत्तराखंड ना। जी। उत्तराखंड में टेट पास करके शिक्षा मित्र परमानेंट हुए कि नहीं हुए? अरे वो कह नहीं रहे कि जिनके हम गए थे खुद शिक्षा मित्र थे और तो टेट पास आप खुद मिल चुके हैं, न्यूज भी पढ़ते रहते हैं, आपको पूरी जानकारी, आप खुद रिपोर्टर हैं, क्यों नहीं जो है वही कर दिए इन लोगों को सर। तो क्यों नहीं उत्तराखंड में कोई चला जा रहा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, भैया इनको क्यों किया गया परमानेंट निकाल दो? अरे तो वहाँ नियम से किया गया ना, जो एग्जैक्टली वहाँ नियम से किया गया, और यहाँ वाले बिना नियम के करा रहे थे, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। जी, मान लीजिए कि सही बात है, खाली टेट इन लोगों को करा करके किया गया तो प्रश्न नहीं आया होता इन लोगों के। केंद्र से अनुमति लेकर के टेट पास करा करके नियम अनुसार किया गया होता। शायद ट्रेनिंग पर अनुमति ली गई थी कि नहीं सर? तो मानो कहते हैं लोग अनुमति ले करके गवर्नमेंट ने कराई थी ट्रेनिंग की अनुमति। जैसे अब आप हैं, ठीक, जी, आपको जो है मान लीजिए अमेरिका जाना है, ठीक, जी। आपने अपना नाम क्या बताया था, जरा फिर से बताइए। अनिल कुमार दुबे। आपको जाना है अमेरिका, ठीक, हमने आपका फॉर्म भर दिया। अनिल कुमार दुबे की जगह हम वहाँ पर लिख दें अजय कुमार दुबे और पासपोर्ट बन करके आ जाए, क्या उस पासपोर्ट पर आप जा पाएंगे? पहले ही जेल जाना पड़ेगा, वापसी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं जेल जाना। तो जब जो है मायावती जी ने अनुमति मांगा था, उन्होंने लेटर लिखा केंद्र को, उस समय कांग्रेस थी जी। उन्होंने जब लेटर लिखा तो उन्होंने लिखा शिक्षा मित्र हैं, इनको जो है परमानेंट करना है। तो कांग्रेस की सरकार थी, नियम अनुसार जो है वो उधर से अनुमति देते, फिर ये करती, लेकिन केंद्र ने अनुमति नहीं दिया। ठीक, अनुमति नहीं दी जी। फिर दोबारा उन्होंने भेजा, लेकिन तब तक यहाँ पर सत्ता पलट भी हो गई यूपी के अंदर। तो अब की बार जो है फिर रिजेक्ट हो गया दोबारा। तो अखिलेश यादव ने देखा कि ये 2 बार से रिजेक्ट हो रहा है जी। तो इन्होंने थोड़ा सा चालाकी किया। अब की बार शिक्षा मित्र न लिख करके इन्होंने लिख दिया कार्यरत शिक्षक।
अच्छा, वही मिस कर और गए, वहां से गलत उन्होंने कर दिए। हाँ, इन्होंने जब कार्यरत शिक्षक लिखा ऊपर गया हाँ, धोखा तो धोखा वहां कर से दिए उन्होंने लोग। अप्रूवल दे दिया, भाई कार्यरत शिक्षक के लिए दे दिया। शिक्षा मित्र था तो कैंसिल हो रहा था, अच्छा। कार्यरत शिक्षक था तो अनुमति मिल गया। अब अनुमति मिल गया तो काम आगे बढ़ गया। काम जी, आगे बढ़ इसीलिए। गया तो जब कोर्ट हाँ। में गया, कोर्ट में तो सारी बात सामने आ गई। हाँ, वो तो जाएगा, तो हुआ एनसीटी भैया अपना आप तो गलती कार्यरत देगी। शिक्षक के लिए मांगे थे ना अनुमति, हाँ, ये तो शिक्षा तो मित्र ये तो हैं लोग। शिक्षा मित्र हैं। तो जी। एक तो पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट, जिस समय ट्रेनिंग कराया गया वो डाइट से कराया गया, हाँ, डाइट पे ही और ट्रेनिंग डाइट कराएगा। को दूरस्थ माध्यम से कोई भी पाठ्यक्रम चलाने का कोई अनुमति नहीं था, कोई उनको जो है, अच्छा, अच्छा। भाई यानी हम स्टेट कोई स्कूल गवर्नमेंट के खोलेंगे, दबाव में इन्होंने कराया। हम कोई भी स्कूल खोलेंगे मान्यता लेना होगा कि नहीं? जी, बिना मान्यता का थोड़े से। बिना मान्यता के, चाहे हम यूपी बोर्ड से लें चाहे सीबीएसई बोर्ड से लें, किसी न किसी से लेकर किसी के। बोर्ड से मान्यता लेकर ही तो संचालित कर ऐसे पाएंगे। ही डाइट तो ट्रेनिंग कराने के लिए ही बना है, जी, जी। लेकिन मान्यता उसको भी लेना पड़ता है। हाँ, बिना एनसीटी मान्यता देती है मान्यता। जी, तो बिना वो एनसीटी के दूरस्थ अनुमति के। माध्यम से बीटीसी करा रहे थे, उनको बीटीसी की जी। मान्यता थी लेकिन दूरस्थ जी। बीटीसी की मान्यता नहीं थी, नहीं थी। जी, और जी। उन्होंने दूरस्थ बीटीसी कराया। जी। जब कोर्ट में मुद्दा गया तो ये भी पॉइंट उठ गया, तो भैया ये तो बिना अच्छा। मान्यता के ही जो है अपने कोर्स चला दिए। अब ओहो, चूंकि ये बात इतनी बड़ी थी, इतने ज्यादा लोग थे, जी। इनके भविष्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने तो लिख दिया भैया ये तो गलत है। अच्छा। हाईकोर्ट ने 91 पेज में पूरा जजमेंट लिखा। अच्छा, इनका ट्रेनिंग का भी अवैध ट्रेनिंग का दे भी दिया। लिखा है, आप पढ़िए उठा करके 2015 का अच्छा, नहीं जजमेंट। नहीं देखे हम लोग, हाईकोर्ट उतना ने दिमाग में अखबारों में बस समायोजन रद्द देखे, हाँ, बस उसके बाद कोई अखबार में आप दिमाग में नहीं जानते हैं, आप लोग मसाला जी। लिखते हैं, आप जानते हैं। सर उसके आप बाद खुद ही रिपोर्टर हैं। जी, तो जी सर। अखबारों का छोड़िए, जी। अपने आंख से कभी 2015 का जजमेंट डीवाई चंद्रचूड़ जी का उठा कर पढ़िए। उन्होंने 23 पॉइंट दिए हैं कि किन किन जी। कारणों से ये समायोजन अवैध है। अच्छा, उसमें रद्द ये किया भी गया। है कि ट्रेनिंग, पहली बात तो इनका जो समायोजन हुआ है वहाँ कार्य शिक्षक बताया गया, और ये है शिक्षा मित्र। अच्छा। ट्रेनिंग के लिए मान्यता नहीं था, उसके बावजूद जो है डाइट ने ट्रेनिंग कराया, तो ट्रेनिंग भी अवैध हो गया। जी, जी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है लिखी है अपने जजमेंट में कि हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। हाँ। लेकिन फिर भी देखिए आप, ट्रेनिंग बचा दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं रद्द किया? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, तो उन पॉइंटों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया जिन पॉइंट पर इनका समायोजन रद्द हो जाएगा, तो उस पॉइंट को ध्यान ही नहीं दिया। जी, जी। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब जजमेंट हुआ, जो मोदी जी बोले थे कि इनकी जिम्मेदारी मेरी, तो ऐसे ही नहीं बोले थे। बनारस की जनसभा में इन्होंने कहा था। तो ये ट्रेनिंग भी रद्द हो गया होता, ये ट्रेनिंग बचाने का काम उन्होंने किया है, उसके बाद रास्ता तैयार करने का काम उन्होंने किया है। अच्छा, मोदी जी ने किया। जी, 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 अब समझ में आया। तो ट्रेनिंग उन्होंने बचाया, भले शिक्षा में चाहे जितना गाली दे लें वो ना गाली देखिए कहना नहीं चाहिए, कुछ ही परसेंट हैं जो मतलब जिनके दिमाग में जैसे नहीं होता है गलत कीड़ा घुस गया है, नहीं हर लोग गाली नहीं देते हैं। समझ, हम लोग तो काफी हम आप इतना डिस्कशन कर रहे हैं, हम आप जी। इतना डिस्कशन कर रहे हैं, लीगल पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। जी, जी। और हम जो चीजें बता रहे हैं आप उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन हर शिक्षा में तो इन चीजों को नहीं समझता है। नहीं, कुछ देखिए, हम लोग मान लीजिए जाते हैं तो कोई शिक्षा में तो दोष गवर्नमेंट को नहीं, कुछ लोग हैं जो मान लीजिए आज भी जिनके दिमाग में बसा है कि नहीं फलाना ने ऐसा कर दिया, तो उसको तो निकाल नहीं पाएंगे। नहीं, आज भी ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हम लोग खुद ही हम लोग का राह ही गलत लोग बना दिए। तो अब बताइए कि अगर ट्रेनिंग रद्द हो जाता तब तो ये कहीं के नहीं, आज की स्थिति कहाँ होती? ये तो वही जो है कि जीरो, कोई रास्ता आगे बन पाता कि कहीं नहीं, भविष्य में कुछ नहीं। अब तो संविदा खत्म हो रहा है, निकाल के बाहर कर देती। अभी तो हम अभी तो टेट पास करके 69,000 में सिलेक्ट हो गए, 68,000 में सिलेक्ट हो गए। कुछ लोग हमारे यहाँ से भी हुए हैं। हाँ, और जो योजनाएं आगे हम बता रहे हैं ये सब होने जा रहा है, तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी में सारे लोग हो जाएंगे समायोजित। नहीं तो ट्रेनिंग रद्द होने के बाद तो कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं हो पाता, वो तो घर बैठना पड़ता है। वो ट्रेनिंग जो है डाइट से कराया गया, बिना मान्यता के कराया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत दिया। ये मतलब पूर्ण उम्मीद है कि मतलब इस सत्र में इन लोगों को जो है कुछ क्षेत्रीय राह मिल जाए। हाँ भाई, 2017 में जजमेंट यूं ही नहीं आया, आप तारीख पर ध्यान दीजिए। मार्च 2017 में यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की आती है जी महाराज, और जुलाई में जजमेंट हो जाता है, जो कितने साल से पेंडिंग चल रहा था। जी 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 महाराज। तो वो जजमेंट आने के बाद जल्दी जल्दी कराया गया है, और केंद्र के सहमति से, केंद्र के आदेश अनुसार कराया गया है, उनका ट्रेनिंग बचाया गया जी। और आगे के लिए रास्ता तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 1-2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में इसीलिए किया गया ताकि जो टेट पास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए रास्ता खुल जाए।
जी जी सर, ठीक है, बढ़िया रहेगा। बेचारे ये लोग भी अपना जगह पा जाएंगे तो खुशी खुशी जीवन बिता लेंगे लोग। बिल्कुल, तो बहुत जी सारी जी चीजों को देख जी, कर, सोच कर, समझ नहीं नहीं कर, सही प्लान बात है करके, सरकार जी। योजना बना करके तब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। जैसे आज ही एक शिक्षा मित्र से मेरी बात हुई, उनका सवाल था कि सर जी, अब समायोजन होगा तो क्या फिर कोई चैलेंज नहीं कर देगा, फिर रद्द नहीं हो जाएगा? अरे भाई जब नियम तो होगा तो कैसे हाँ चैलेंज होगा कोर्ट। हाँ, तो ऑडियो हमने डाला है यूट्यूब पर, सुनिएगा। तो हमने उनको जी समझाया है पूरा कि भाई अब सब कुछ जी नियम अनुसार हो रहा है। जी जी जी, हाँ नियम अनुसार जब होगा, सरकार उसको अपना जो है रूल बना करके करेगी, तब कैसे कोई कर हाँ, पाएगा। इसीलिए आखिर सरकार के रूल बनाए ही ना, कोर्ट उसको सुनेगी। जब सरकार हम्म, बना दे तब कहाँ से लोग। बिल्कुल। तो हाँ नियम बना करके और सिस्टमेटिक पूरा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। और 4 मौके अब तक देना था, वो दे जी चुके जी, हैं। सदन में इसी जो कानून पास होता है उसी के आधार पर जो है कि कोर्ट चलता है, थोड़ा हम्म अपने अलग से कोर्ट थोड़े नियम बनाता है। तो जी चलिए, जी, उम्मीद है कि आप सारी बात समझ गए होंगे। तो सर एक ये जो NIOS वालों का जो अथी रहा उसका, इसी में मतलब है कि प्री प्राइमरी उन लोग को प्री मौका मिल हाँ, तो सकता है। प्री प्राइमरी तो शुरू हो एक रहा है। बात है सर, एक समस्या, जैसे एक बार हम C-TET में बैठे थे, हाँ। मैडम के दबाव में कि आप परीक्षा दीजिए परीक्षा दीजिए, तो एक बार बैठे थे। हम्म तो उसके बाद से जैसे दिमाग में जैसे आपका ऑडियो सुनने की मतलब प्री प्राइमरी बिना C-TET बैठने से कोई मतलब नहीं है, जब वैलिडे नहीं है, अभी आदेश तो नहीं हुआ है। आप यूपी टेट तो उस दीजिए, चाहे सी टेट दीजिए, देने हाँ, में कोई कोई दिक्कत मतलब नहीं नहीं। है, नहीं नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए फार्मे भरना छोड़ दिया हम। क्या नहीं नहीं, मतलब है जो। देखिए, फॉर्म भरने का मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि उससे जो है कोई तो एग्जाम या NIOS नहीं नहीं, NIOS वालों को जब अथी नहीं, आप ही के द्वारा कहा गया उसमें हाँ, नहीं कि NIOS। पहले सुनिए तो। जी जी अगर आप जो है बैठते हैं जी, तो अनुभव होगा कि नहीं? हाँ तो अनुभव तो जैसे मान लीजिए एक बार हुआ गए, उसके बाद इसलिए नहीं बैठे कि जब कोई मतलब नहीं है हाँ, इस सर्टिफिकेट का, तो तो इसी फॉर्म से जो है। फॉर्म भर करके तैयारी जी कीजिए, एग्जाम दीजिए। ठीक है, वो जी, सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, लेकिन अच्छा अपने अनुभव के लिए, जी जी अपने सर। तैयारी के लिए आप फॉर्म भरेंगे, तैयारी ठीक ठीक है करेंगे, सर, तो जी अनुभव जी। होगा। कहीं से अभी वो भी कही थी कि जैसे आप भरेंगे तो मान लीजिए कम से कम एक अच्छी हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम्म एक अनुभव रहेगा ना कि हमने जो है इतना तक का प्रयास किया है इसको। हाँ, बाकी उस सर्टिफिकेट से उम्मीद मत कीजिएगा, अभी उस जी, सर्टिफिकेट पर कुछ नहीं होने वाला है, हाँ कहीं से क्योंकि बहुत लोग हम लोग के साथ के पास भी कर गए हैं, तो उस पर कोर्ट आर्डर लिख करके आ रहा है, तो उससे कोई मतलब है ही कोई नहीं है। मतलब नहीं है। जिस दिन हाँ एनसीटी लेटर जारी करेगा कि आज की उसी दिन, तारीख से हाँ ये तो वाला टेस्ट उस वैलिड, तब उस तारीख से माने जाएंगे। माने इसके पहले वाला तो इनवैलिड हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। अगर एनसीटी लिख देगी कि इसके जी पहले वाले भी माने जाएंगे, तो अलग जी जी, बात है, तो माने जा सकते हैं। तब तो वो लोग लकी हो जाएंगे। ये तो बात सही। तो अगर जो है उनको कह रहे हैं आपके लकी हो जाएंगे, आप भी करके नहीं जो नहीं, है ये तो ये लिए बात रहिए, सही। रखे रहिए, पास कर लीजिए। चलिए सर, अब आता है C-TET पर हम भरेंगे। हमको तो ये था कि चलिए, लेकिन एक सर और समस्या है कि लास्ट मान लीजिए हम्म 39 एज हो गया हम लोग का, हम्म 39। हम्म अब अगले साल मान लीजिए 40 हो जाएगा, हम्म तो एज का भी कोई समस्या आ जाएगा, तो अब दिमाग में ये रहता है कब तो 40 आप हो जाएगा तो। आपको जो है कैमरामैन की जरूरत है। आप रिपोर्टिंग करने गए हैं और जी कैमरामैन जी, आज आपका धोखा दे दिया, तो नहीं आया। प्रिंट मीडिया में हम लोग स्वयं कैमरा लेके चलते हैं सर, किसी की जरूरत नहीं तो पड़ती, हम लोग तो अपना विकल्प तो फोटो भी विकल्प खींचते हैं पर और खबरें भी कवर करते हैं। तो जी जी। आके विकल्प पर विचार करते हैं, खुद ही फोटो खींच लेते हैं ना। जी जी जी, यानी कि विकल्प से। जब स्थिति असामान्य है, जो हाँ नगण्य हाँ, होती थी उससे अलग हुई, तो अन्य विकल्प पर विचार किए कि नहीं किए? जी करना ही पड़ता तो है। जी जब जी अभी स्थिति ऐसी है कि इतने सारे जी पद हैं और सब भरने जी, हैं, हाँ हाँ हाँ, जी तो जी फिर वो उम्र देखेंगे या ये देखेंगे कि योग्यता है या नहीं? सर, जी जी, हाँ ये भी तो सही कह रहे हैं। उम्र वाले पर कई बार कई लोगों से चर्चा हुई है, ऑडियो डाले हैं, हाँ वो तो सुने सुनिएगा। हैं, जी जी 58 जी। साल वाले शिक्षा जैसे मित्र 69,000 कई में। लोग, जैसे हम लोग NIOS का एक ग्रुप है, उसमें जैसे मान लीजिए संगठन एक बनाए लोग, तो उस ग्रुप में हम लोग जुड़े, हम्म तो उसमें जैसे बार बार ये चर्चा लोग करते हैं कि एज हम लोग का ओवर हो रहा है, तो कोई मतलब है नहीं सर्टिफिकेट का। हमें भाई जब केंद्र सरकार ने योजना बना करके हम लोग का ट्रेनिंग कराया, तो कुछ ना कुछ उनका अरे दिमाग में सारे जरूर आएगा। सारे नियम कानून बनाने का अधिकार उनके पास है, वो जी जानते जी हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो आगे वो प्लान सब कर रखे हैं। बस ये जी है जी, कि हम आप चाहते हैं जल्दी हो जाए, और हमारे आपके चाहने से जल्दी नहीं होगा नहीं। चाहने से कुछ नहीं होगा, सरकार अपने अनुसार ही काम तो वो करेगी। अपने स्पीड से चल रहे हैं। जिस दिन जी जो जी हम बता रहे हैं वो सबका टाइम आ चुका है, न्यूज लगातार जी आ रहे हैं, सब जी सामने सर, धीरे धीरे आ जाएगा। तो जो आप ठीक वाला ठीक है सर, मैटर, उसमें भी शुरुआत जब हो जी जाएगी तो वो भी सामने आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक, जी जी सर, ठीक है, लेटेस्ट जानकारी लेते रहिए, डेली अपडेट ठीक ठीक लेते ठीक है। रहिए। अब टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना सर, उस पर हाँ, सर्च टेट करके पास ऑल उसको सर्च नहीं। कर लीजिए। जी ठीक है सर, ठीक, चलिए ठीक है रखें। सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम।